नमस्कार दोस्तों, मैं निम्बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 8 हम देख चुके हैं और पिछले पार्ट में हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना था कि राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं, कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति आता है, संघीय कार्यपालिका कहाँ से ली गई है। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन दबाकर आप उसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो जो होने वाली है इंडियन पॉलिटी का पार्ट 9, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ नई चीज़ें जानेंगे और कुछ ये जानेंगे कि हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, लास्ट अभी प्रेजेंट में कौन है, और कौन फर्स्ट दलित था, कौन मुस्लिम पहला राष्ट्रपति था, कौन पहला सिख राष्ट्रपति था। सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत द्वारा विदेशों में जो किए जाने वाली संधि होती है या समझौते जितने भी होते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं। तो वो सारे समझौते जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और जैसे कि हमने कल इसके निर्वाचन के बारे में पता करा था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसकी पद्धति क्या होती है, निर्वाचन का तरीका क्या होता है। तो इसका निर्वाचन का तरीका होता है, उसमें क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। एक ये बात रखना कि मनोनीत सदस्य इसमें नहीं आते, ठीक है। जो मनोनीत होते हैं वह नहीं आते, इसमें हमारे निर्वाचित ही आते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें दिल्ली और पुडुचेरी या पौंडीचेरी, जो भी नाम, वैसे नया नाम पुडुचेरी है और पौंडीचेरी पहले बोलते थे, तो इन दोनों के भी हमारे इसमें सदस्य आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे निर्वाचन का हो गया। बाकी आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसका जो वो मतलब उसको ये अधिकार होता है ना कि लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यह अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो यह दिया गया है अनुच्छेद 85 में, ठीक है, 85 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न करते हुए चलें और हो सके तो इनका नोट्स भी बना लें आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। देखो, संयुक्त अधिवेशन इसमें कि हमारा लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त अधिवेशन होगा और उसका इसका प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रपति के थ्रू होगा। मतलब राष्ट्रपति इसको बिठाता है, मतलब कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन, राष्ट्रपति। तो कौन सा अनुच्छेद में बुलाता है, तो ये हमारा 108 के तहत हमारा संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं, या कौन सा अनुच्छेद में हमारा धन विधेयक के बारे में चर्चा करी गई है। तो धन विधेयक जो है हमारा वह हमारा 110 में धन विधेयक के बारे में चर्चा करी गई है। और धन विधेयक के बारे में एक और पॉइंट याद कर लें कि धन विधेयक में यह होता है कि और लोकसभा से पास हो जाए उससे राज्यसभा में इसको कोई अनुमति मतलब पास होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है, ठीक है। बाकी उसमें जब मैं आपको लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताऊंगा डीपली, तो उसमें अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा कि धन विधेयक का क्या क्या चीज़ें, ये क्या क्या प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें कि राष्ट्रपति को जेबी वीटो की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेबी वीटो क्या होता है कि ऐसे कोई भी चीज़ अगर राष्ट्रपति चाहता है कि ये ना हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ की ऐसे उसको लगता है कि हाँ यह हमारे देश के लिए सही नहीं है, या नहीं उसको आज्ञा नहीं देना चाहता कि हमारे देश में यह चीज़ लागू हो, तो राष्ट्रपति वहाँ पे जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग करके उस जो भी वहाँ पे कानून होगा, वो जो भी चीज़ वहाँ पे लागू होने वाली होगी उसको लागू होने से रोक सकता है। तो यह कौन सा अनुच्छेद में ऐसी पावर दे रखी है राष्ट्रपति को, तो यह पावर दी गई है हमारे अनुच्छेद 118 में, ठीक है। तो जेबी वीटो एक ऐसा अधिकार होता है जिसके तहत कि राष्ट्रपति किसी भी चीज़ को रोक सकता है। तो यह हमारा अनुच्छेद 111, सॉरी 111 है, हाँ यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट हो रखा है, 111 में होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग अभी तक एकमात्र सिर्फ एक ही राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, वो थे हमारे ज्ञानी जी। मतलब उनमें इतना ज्ञान था कि उन्होंने क्या करा, जेबी वीटो का प्रयोग कर दिया। तो ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, यह हमारे पहले सिख राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हैं आप, कौन, ज्ञानी जैल सिंह। तो इन्होंने जो जेबी वीटो का प्रयोग करा था ना, ये कब करा था, तो इन्होंने करा था 1986 में। उस समय हमारी किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, है ना। और इन्होंने जो जेबी वीटो का प्रयोग किया था वह भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के तहत, या उसको उसके लिए जेबी वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 111 याद रखना, 118 नहीं है यहाँ पे, ये रॉन्ग प्रिंट हो गया, 111, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है।
तो अध्यादेश हमारा जो राष्ट्रपति जारी कर सकता है कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह हमारा अनुच्छेद 123 में दिया गया है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 में दिया गया है। और एक चीज़ अगर मैं बोलूँ आपको, राष्ट्रपति की हमारी सैलरी कितनी होती है, तो राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वह होती है हमारी 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे इसको याद करें। अगला पॉइंट है हमारा कि लोकसभा तथा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के हमारी कितनी होगी? 14 होगी। और अगर वैसे देखें तो 2 यहाँ पे एंग्लो इंडियन आते हैं और प्लस यहाँ पे 12 हमारे राज्यसभा में आएंगे, है ना? तो इससे 14 हो जाते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिला के 14। और वैसे बोलेंगे तो हमारे 2 हमारे यहाँ पे लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं और राज्यसभा में 12। अगर पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम हमारे जो सीटों की संख्या होती है वह कितनी होती है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोकसभा में, तो लोकसभा में हमारी होती है 545। ठीक है, उसमें से 543 तो हमारे निर्वाचित वाले होते हैं और प्लस 2 हमारे यहाँ पे एंग्लो इंडियन वाले हो गए, तो 545। और बोले अधिकतम कितना हो सकता है, तो 552। ठीक है, और वैसे हमारे जो राज्यसभा का है, राज्यसभा में हमारे 445 होते हैं। अगर उनमें से हम यहाँ पे 12 माइनस कर दें तो 433 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे वैसे 445 हैं। ठीक है, तो आगे पॉइंट में बढ़ते हैं, जिसमें है कि राष्ट्रपति किन सूचियों के बारे में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जो हमारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कौन सी सूचियां करता है? तो संघ सूची और समवर्ती सूची। जैसे आपको पता होगा हमारी कौन कौन सी सूचियां होती हैं, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है वह संघ और समवर्ती के सूची के बारे में ही अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन से सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो ऐसा आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम सीधे हमारा आंसर हो जाएगा मनोनीत। ठीक है, मनोनीत कौन सा होता है? जो कि राष्ट्रपति खुद उनको मनोनीत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था? जैसे कि आपको पीछे में बता चुका हूं कि यह करा था ज्ञानी जैल सिंह 1986, पहले सिख हमारे राष्ट्रपति। ओके, और किसके विरुद्ध किया था? तो इसमें क्या था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के विरुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह शक्ति जो दी गई है वो हमारे अनुच्छेद 72 में दी गई है। अब क्षमादान क्या है? जैसे यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि हम किसी को क्षमा कर सकते हैं, है ना? जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली है तो उसकी सजा को या तो ये क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, या उसको कुछ टाइम के लिए टाल सकता है, या फिर उसको थोड़ा कम कर सकता है। मतलब फांसी की जगह पे क्या कर देंगे, हमारे जीवन भर मतलब उसको कैद की सजा दे सकते हैं। ठीक है, आजीवन कारावास की तो कम कर सकते हैं या फिर उसको खत्म ही कर सकते हैं। इस टाइप का इनमें हमारे राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है कि ऐसे राष्ट्रपति जिनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो कौन थे? ये थे हमारे वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी जी ऐसे थे जिनके समय में हमारे दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक, और अगला पॉइंट अगर हम देखें कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी भी हमारे कौन थे? वी गिरी ही हमारे प्रथम गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, अब प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार बने थे तो ये कौन थे? तो ये भी हमारे एकमात्र हमारे कौन हैं? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। ठीक है, इनको बिहार का गांधी भी कहा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे 2 बार राष्ट्रपति बने और 12 साल तक बने थे। अगर आजकल अभी कोई बनेगा तो नॉर्मली अगर 2 बार कोई बन भी गया ना तो वह 10 साल तक ही बनेगा, क्योंकि वन जो एक हमारा क्या होता है, राष्ट्रपति का एक काल होता है 5 साल का होता है, तो इसका मतलब कि 10 साल का 2 काल हो जाएगा। पर हमारे हमारे राजेंद्र प्रसाद बने थे वह उससे पहले 2 ईयर पहले बन गए थे, मतलब 12 साल हमारे राष्ट्रपति रहे थे। अगर पूछ लिया जाए कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो दूसरे राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, है ना? जिनके बर्थडे पे या जिनके उस पर हम क्या मनाते हैं, टीचर डे भी मनाते हैं, जैसे आप सबको पता होगा 5 सितंबर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?
तो इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे आप सबको रटा पड़ा है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर कोई ऐसा पूछ ले कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, चलो बताना सोच के, अगर पता हो तो। आगे बढ़ते हैं कि असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ऐसे कौन से अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह राज्यपाल के मतलब जो राज्यपाल के अधिकार हैं उनको भी निर्वहन मतलब उनका भी निर्वहन कर सकता है, उनको भी चला सकता है। तो यह हमारे दिया गया अधिकार राष्ट्रपति को 160 के तहत। नेक्स्ट है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध मीन्स कि इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये जब खड़े हुए तो सीधे ही इनको बना दिया गया। ये थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जो बने थे हमारे, ये 25, पता है आपको कब बनते हैं? जुलाई, है ना। तो इसी दिन, अब उसके बाद जब ये बने हमारे क्या निर्वाचित हुए निर्विरोध, तब से क्या है कि सारे राष्ट्रपति हमारे 25 जुलाई से 25 जुलाई तक ही इनका कार्यकाल जब अपना पूरा करते हैं तो 25 जुलाई को ही करते हैं। तो इनको लकी मान के तब से हम क्या 25 जुलाई को यहाँ पे करते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या, ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इनके जो मृत्यु हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। बाकी अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आर वेंकट रमन हमारे सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति थे। और प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे हमारे KR नारायण। और अगर अभी बोलें तो अभी कौन है, तो अभी हमारे जो हैं वो हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, और वो हमारे 14वें राष्ट्रपति बने हैं। उससे पहले हमारे प्रणब मुखर्जी थे जिनके अभी हाल ही में डेथ हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे इनके बारे में। और अगर कोई और पॉइंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियो में, अगर मुझे कभी याद आता है। अभी तो मेरे को इतना ही याद आ रहा है। तो सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति हमारे आर वेंकट रमन हो गए। बाकी हमारे राजेंद्र प्रसाद 2 टाइम तक बने। अगर महिला के बारे में बोला जाए तो हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई। और सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अगर पूछा जाए, सबको याद आ गया मुझे पता है कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जी हमारे क्या हैं, सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। तो इतने पॉइंट थे हमारे राष्ट्रपति के बारे में। इसके बारे में हमने 2 वीडियो बनाई हैं। पहली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण थी और दूसरी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन पॉइंट को अच्छे से लर्न करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक स्माइल देते हुए जाएं, ताकि मैं आपको एक हार्ट दे सकूं। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।